नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज जो डीआई का 1984 बैच के छात्रों का डेलीगेशन आया था, उसने जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, मैं समझता हूँ, अब संख्या तो नहीं कह सकता, लेकिन 400-500 के आसपास छात्रों की अपने अनुभव से झोली भर दी। तमाम छात्रों ने उनसे सवाल जवाब किए और उनके मन में जो पढ़ते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए जो सवाल थे, उन सब का जवाब दिया। आप को मैं ये इन जो पूर्व छात्र हैं उनका ये दूसरा पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। डीआई विश्वविद्यालय में अपना आपसी मेल मिलाप के बाद ये कार्यक्रम शाम के समय संपन्न हुआ, जिसमें तमाम छात्रों ने भाग लिया, हर तरह के छात्र ने भाग लिया। और इन छात्रों से, इनमें जो कुछ प्रोफेशनल्स थे, उनसे तमाम बातें पूछी और उनके अनुभव के अनुसार सारे सवालों के जवाब लिए। खैर, मैं ज़्यादा न बोल करके आपको ये बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पूरा ज़रूर देखें। पूरा नहीं देखेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा कि ये जो भूतपूर्व छात्र हैं डीआई के, जो दुनिया भर में फैले हुए थे, वो इकट्ठे हुए यहाँ पर, और जिनके बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर थे, उन्होंने यहाँ आकर के, मैं समझता हूँ किसी भी विश्वविद्यालय में ये इस तरह की पहली पहल है ये, जिसने अपने भूतपूर्व छात्रों को 1984 बैच से लेकर के अब तक 40 वर्ष के आसपास हो गए, उन्होंने एक दूसरे का के जो हालचाल है वो तो जाने ही, लेकिन विश्वविद्यालय में जो बदलाव हुआ जब वो पढ़ते थे तब और अब तक, जो ग्रेसियस हजूर पीएस ससंगी साहब जब डायरेक्टर बने थे, उसके बाद से जो इस विश्वविद्यालय को 4 चांद लगे और आज उसी रूप में वो खुद को पाता है। और इन छात्रों ने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, क्योंकि एंट्री करते ही तमाम सारी चीज़ें बदलती हुई उनको नज़र आई। तो पहले मैं अब ज़्यादा न बोल करके आपसे यही बात कहूँगा कि आप पहले इस वीडियो जो हमने शूट किया है वहाँ पर, उसको देखें, और फिर मैं उसके बाद आपके पास फिर से आता हूँ। तो देखें ये वीडियो। He is catering to the following segments: automobile industries, law firm, IT industries, etc. All the above segments include Japanese, European, German and Chinese industries. And finally, the moderator of today's panel discussion, Dr. Rajat Chitravanshi. He is the heart and soul of our 1984 batch. He has kept us united for many years. ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं जितने यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथी, इनमें फ्रंट बेंच से लास्ट बेंच तक के स्टूडेंट्स हैं और
ग्रेड पॉइंट तब नहीं होता था, तब मार्क्स होते थे, परसेंटेज होता था। तो उस समय 75% किसी के आगे बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब विद ऑनर्स का हमारे में डिग्री में लेके आता था, आज विद ऑनर्स अगर 75% मार्क्स आ गए तो 2-3 लड़कों के या 2-3 लड़कियां तो समय हमारे साथ ये नहीं बैठे में, तो 2-3 लड़कों के मार्क्स आते थे, ठीक है ना। उस समय तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो बैठे हैं बिना किसी हिचक के बता रहा हूँ, आपको कोई माफ करिएगा कि 35% से लेकर 80-85% तक के स्टूडेंट के 17 लोगों के सामने हैं, लेकिन ऊंचाइयों में इनमें कोई फर्क नहीं है मेरे को छोड़कर। तो आज का जो पर्पस है, जब इन्होंने कहा कि हम विजिट करने आ रहे हैं, 40 साल पूरे हुए हैं या कोई कंप्लीट और 40 ईयर्स, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई स्टूडेंट्स को क्या दोगे। तो डॉक्टर रजत चित्रवंशी ने कहा कि विल हैव अ पैनल डिस्कशन इन व्हिच वी विल हैव टू-वे इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स कैन आस्क एनीथिंग, वी विल गिव देम समथिंग so that every student will feel that I have gained something after the interaction. That is what we aim for, right? तो आप लोग ध्यान से इनकी बात को सुने। आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी तो हमारे पूरे उसको लीड कर रहा है ग्रुप को, ठीक है ना, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। That is what I wanted to convey to you. So Dr. Rajat Chitrvanshi is a mechanical engineer of 1984 batch. He is a business management graduate, has earned a postgraduate in materials management from Symbiosis Institute of Business Management and a doctorate degree also. Along with his professional career in industry, he completed his PhD from School of Management and Studies. Currently, he is Managing Director of Bridgegate SCM Services Private Limited, Pune, a business consultancy organization offering strategic sourcing, contact management, supply chain planning and scheduling, inventory, sales order, logistics, fleet, warehouse and warranty management. He has a lot of experience, annual procurement of rupees 8,000 billion for telecom network and engineering, IT hardware and software, administrative capex, sales and marketing capex, and passive infrastructure capex for telecom. He was Executive Vice President, Chief Commercial Officer, Supply Chain, Corporate Affairs and Facility with Ascent Telecom Infrastructure Private Limited, Pune. He was Chief Supply Chain Officer in India Telecom Infra Limited, Bangalore. He was Vice President, Supply Chain and Value Engineering in BTL Infrastructure Limited. He was Head of Corporate Materials Management and so on. बहुत सारी चीजें बैठ रहे हैं। इन्होंने कमरा अपने घर में अलग करवाया हुआ है, उसमें सारे अवार्ड्स और इनको जो समय समय पर रिकॉग्निशन मिलते रहे वो सब उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हैं, वो मेडल्स हैं। It is my privilege to be with you all for this moment of occasion. I still remember when we were the students and we used to sit in front of other distinguished seniors, and today I feel so good that we are getting the opportunity to give some guidance to you all so that we feel that we have done something for our today's topic is navigating the professional landscape, and we from 1984 MBA, we would like to basically take this forward so that you will get an opportunity. So I request my fellow managers, please be nice so that it is. By the time they take their seat, I would like to introduce my other friends, Mr. Parmal Singh. Sir, एक बार खड़े हो जाइएगा. He is retired as Additional Director of Factories Punjab in the Labour Department of Punjab Government. Mr. O.P. Yadav, he retired as Chief Engineer, BT Power Corporation Limited in 2021.
Presently, he is interested in studying and doing LLB, and he plans to practice High Court and provide law services to the needy persons. Then Mr. Mahesh Narayan, he worked with oil and natural gas sector for more than 35 years. He was Chief General Manager, Gas Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, and currently working as Technical Head of Indo Veritas Private Limited. And Mr. B.P. Sachdeva, he worked with NTPC as General Manager and is now retired. Mr. Chaman Singh Chaudhary, he was Deputy Chief Mechanical Engineer in Indian Railways and he retired in 2020. And Mr. Atul Bhagwat, he was also Deputy Chief Mechanical Engineer in Indian Railways who retired in 2022. Thank you. The explanation he gave is that we have people from 85% to 35%, and no price for guessing that I was in 35%. And now I realize in last 44 years that though I missed a great chance of studying when actually the entire resources were helping me, my parents were putting all the bills. We have a most sincere teacher and system who they also wanted to educate me. But then actually there is no escape of learning. So even when we go into the real professional world, there we have to face a much tougher teacher and practically no supports. And sometimes humiliation because your fundamentals are not right. You also at the beginning of career, you do some silly mistakes and that create a judgment of you that what kind of education you got and you don't learn these things. So there is no escape for the learning, right? So while I am not a great fan of marks and the grades because somehow I follow Peter Thiel theory, right? That sometimes too much of education destroys people, right? It destroys your creativity, it destroys your own originality, your thinking. But I was so happy and I was very surprised when I met your director today. And such a futuristic thinking he has, that he is giving you all kind of opportunity. Generative AI, even for 90% of the institute in the college, is a buzzword. But this institute has made an investment of NVIDIA, right? So what does it mean? When you only focus numbers, you have to get highest number in debate, you have to get highest number in the chemistry, you have to get highest number in the mechanics, in the physics. No, follow your passion. If you actually like something, create excellence around, that's going to help you even on your professional career, that's going to help you even on entrepreneurship. And this issue, which is giving you this opportunity to follow your passion, please have maximum leverage of it. क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे पास बहुत लेवरेजेस थे, और शायद मैं भी बहुत कुछ कर सकता था जो अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के थ्रू अपने एम्बिशंस पूरा करूँ, अपने जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्ड कर रहा हूँ कंपनी में, उसके साथ हम ये बिल्ड करें, बिकॉज द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स पॉइंट नंबर 1. But point number 2, you are sitting, everybody is sitting on a deep risk. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, फैक्ट है, और एक
मूवमेंट देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का कि किधर मूव कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हमने 40 साल पहले सोचा था वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। यू नो, हम मोबाइल बिजनेस में इसीलिए घुसे थे कि हायर टेली डेंसिटी हैज चेंज्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। देयर आर सो मेनी ऐप रिलेटेड बिजनेस केम आउट एंड दे आर गेटिंग अ मार्केट कैप ऑफ $multi-billion dollar. This business never existed when we were studying it. So I don't think I also cannot give you a very quick fix solution. But what will actually make you survive is your attitude and your generalized set of skills which you get. And I must tell you, you are at the best place, heaven, to actually leverage it. Now I'm coming to the risk part. You see, out of 7.4 billion population, the economic value add, first I will start with China. You must have heard about Alibaba, Tencent, all market cap is down because all countries which were communist, they thought that kind of market cap these companies are enjoying, they are not adding those kind of social values. Same way if you go to the US, on Web 2.0, who is the biggest startup? Amazon, Meta, Google, period. And Microsoft, of course, because Azure is also sitting. These four companies almost control all your data. Any business, if you want, if I suggest you that, okay, please come and start some art business, I know that even if you build 5 year, 10 year, and if they see the traction, because he is watching you, right? Either he will acquire you, or he will create another business and will kill you. That's absolutely Peter Thiel theory, 0-1. The best way, the biggest entrepreneur, American, and even some Chinese, they go for a capitalization. Market capitalization to an extent that they have a monopolistic things. Now Web 3.0 will change the game. And that's why I say that please go through with AI. Then there will be a different Mark Zuckerberg, I might see here, because it was possible for them to control it, because all data has to be funded. So what I want to tell you is that if you are not adapting in a current situation, there is a height of irrelevant knowledge will be available, which will create a lot of struggle the moment you move on. Before Mr. Rajat Chakravarti forwarding this program, what I felt that this program is only a one-day program. Whereas what Mr. B.G. now told us that it is a panel discussion and it should be one-to-one discussion. So I would request you all guys that please participate. Please understand what is the agenda of this discussion, as you all are from the final year, I think so, and you all are going to start your professional career soon. So please get, please raise your queries and please identify your strengths, weaknesses. And according to those strengths and weaknesses, please choose your line of career and please take the advantage of this discussion. Thank you. I request you to please just at this. Hello. Good afternoon. Don't say all of them, yeah? So, quickly, I work for a luxury goods company.
one second largest consumer goods company इसका मतलब क्या है? मैंने engineering करी और मैं एक luxury goods company manage कर रहा हूँ. It means that, what does it mean? It means that you have to have the ability to change. Like as I said, if you do not have the ability to change, then develop it as knowledge. Learn new things, change, because change, like I say, is the only constant. आपके साथ नॉलेज हमेशा ही नहीं बढ़ेगा, तो नॉलेज आप अपग्रेड नहीं करते रहोगे, चेंज नहीं होगा एटीट्यूड में, तो यू विल एंड अप हैविंग स्टैग्नेशन एंड यू विल बी maybe the world will replace you. That's not it. It's important fact. So please, one thing I want to tell you is develop that competency in your mind that you have to change, upskill, change. Don't be scared to change your fields. Don't be scared to learn many new things. And the only other thing which I want to tell you is be disciplined. There cannot be a better organization than DI to teach you discipline. You have your CTs, QTs, daily examinations and everything else. So please, that sense, you may think it's not good right now, but it teaches you a sense of discipline which will help you in the industry, in your academic career in the future, in your entrepreneurship journey, a lot. That's all. Thank you. All of you, one response. Thank you. Working with PSU, it is working in a very controlled manner. Many freedoms are there. Whatever you decide, and if it is really profitable venture for the company, nobody is going to stop. Like the freedom is there in this PSU. Number one. Number two, again, you have to work in very systematic manner. There are some procedural guidelines. You have to work within that framework. And it is the duty of engineers to take your job in that framework, and you will be successful. I started my career first with Bombay also. I was at DHL platform, though it is never now. There it was 25 in 2005. I started the career with that. And in 1984, oil technology, production, maintenance, it has been copied from Japanese and Koreans. Culture was all Japanese and Korean. The difference was, whatever the problem you are going to face with the machines, you have to attend yourself. You have to work with your own hands. Initially it is thinking, I am an engineer. But no. The strength which we do have, today we eliminated most of the all foreign people. At that time, foreign people were there, Koreans, Macaron, Hitachi, technology, used to come to guide us. But over a period of time, we eliminated all of them, and the whole operations is now being done by India. And it is because of all Indian people. It is all because of their talent that we have done. And there is tremendous talent we do have. And we Indians, we do have one quality. We are very good in crisis management. When crisis comes, the whole team, irrespective of production, irrespective of instrumentation, irrespective of chemistry, every segment comes together to resolve the issue. And this is the strength of public service. We are doing good, ONGC is doing good, most of the refineries are doing good, because the culture has come from ESO, the culture has come from partnership, and that is sustained. Regarding management again, you are all foreign students, again you are going to the industry, you have to lead the people. You have to keep a harmony between you, yourself and others. How to deal with them again in articulations. Again it is a very vast subject, how to deal with the manpower.
you have to be polite, you will take your job, you have to be the productivity also. Tonight, just I'm telling you, whenever you go to the industry, you go to the shop floor, learn from them, and later on you are all going to take the management positions, and I am confident when you go up, you will be able to do it. Thank you. गुड आफ्टरनून। इसके अलावा कोई सवाल हो तो पूछिए। मैंने अपने 38 साल के करियर में करीब 500-700 बच्चों को रिक्रूट किया, ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटिंग, और वो लोग इंटरेक्शन के लिए जब आते थे मेरे पास तो मैं उनसे 2-3 बातें कहा करता था जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ 3 मिनट। The first and foremost is जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो सब कुछ आपके कोर्स में होता है जो इम्तिहान में पूछा जाता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो सब कुछ आउट ऑफ कोर्स होता है। ये मेंटल एटीट्यूड का जो स्विच है जो जितनी जल्दी बदल देता है वो उतना सक्सेसफुल होता है। वहाँ पे कोई कोर्स नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपके टीचर्स हैं जिनको आपको पढ़ाने के लिए तनख्वाह मिलती। ऑर्गेनाइजेशन में आपसे सब एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन किसी को हम तनख्वाह नहीं देते कि आप इनको सिखाओ। HR में होते हैं 2-4 जने, बट स्कूलों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। तो द होल थिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन एटीट्यूड, राइट। इसको एटीट्यूड के लिए मैं सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ। The first and foremost is please be very curious. Curious मतलब समझते हैं आप? जैसे छोटा बच्चा सवाल पूछता है, वो सवाल पूछते रहिए। जब मैं ट्रेनी था तो मेरे को पहला काम मिला था शॉप फ्लोर पे झाड़ू सुपरवाइज करने। अब इट इज अ वेरी मीनियल जॉब इफ यू आस्क मी, बट I learned a lot because I knew everything in the plant when I used to get some corners cleaned in the plant. मैंने करीब 7 या 8,000 सवाल लिखे पहले साल में ट्रेनिंग में। उन सवालों के जवाब आज तक भी मुझे पता नहीं आए कि नहीं आए। What I'm trying to say is, do not lose the question. अब तो आप लोगों के पास इंटरनेट है, दुनिया भर की चीजें हो सकता तो we had nothing. Okay? Curiosity is one thing. The second thing I want to share, जो मैंने 1992 में ह्यूस्टन अमेरिका में जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे पढ़ी थी, जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जब आदमी चांद पे गया था 1969 19 July 1969. Now this is a story which is written in at Houston. Houston was the control center at that time for NASA when we put man on the moon. उस कहानी में लिखा है कि अमेरिका 1969 से 3 या 4 वर्ष पहले तैयार हो गया था आदमी को चांद पे भेजने के लिए। Okay? The only problem was that the metallurgists were given a problem कि जब वो री-एंटर करेगा वापस एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द मून, तो ऐसा मटेरियल डेवलप करो। उन साइंटिस्ट को ये चैलेंज दिया जो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड उतनी देर के लिए वो मटेरियल वो टेम्परेचर को झेल सके। ओके, विद दिस प्रॉब्लम द बेस्ट metallurgists, engineers, scientists of America struggled for 3 or 4 years. There was no solution. They were not able to discover a material which could withstand those temperatures for that time. Then I think Kennedy was the president. So उनका लिखा, he changed the department head of NASA. And when that new person came in, उसने बोला ये जो आपने प्रॉब्लम दी है साइंटिस्ट को, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है। Why should we look for materials? We should look for materials and processes.
बट अगर आपने उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मटेरियल ढूंढने में लगा दिया तो बेस्ट ऑफ द माइंड्स विल नॉट फाइंड दैट मटेरियल. नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इज जब आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे, इंडस्ट्री को आपके नजरिए की जरूरत है. आपको ये सुनने को मिलेगा कि 40 साल से इस कंपनी में ऐसे ही होता है. बट मेंटेन योर क्यूरियोसिटी, maintain your capability to think freely, and as I tried to put an example, try to see the problem in a different perspective. That is very, very critical when you start your careers. Thank you. Moving to another big corporate, आप लोगों ने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा. एंड एवरेस्ट इंडस्ट्री, they normally, the famous product of Everest is asbestos sheets, known as shake. We are lucky to have one of our batchmates of 1984, mechanical, who spent a very, very long period in Everest. He also joined as an employee and became the director of that company over a period of last, say, 20 years. Please give a very big hand to Mayank Srinivasa. हेलो, how are you? आवाज सुनाई नहीं दे रहा. How are you? How are you? Yes, that's the spirit of 20 to 22 years old people. We are 60, we have a lot of energy, and I find some of you are sleeping. No, this is first my suggestion, be attentive. मैं 3 मिनट इंटरैक्टिव सेशन करता हूँ. आप पहले मेरा एक्सपीरियंस से बोलूँगा, मैं किसी और एक्सपीरियंस से नहीं बोलूँगा. जो मैंने सीखा, मैंने जो किया, जिससे मुझे रिजल्ट मिला, वही चीज़ आपको बताऊँगा. फर्स्ट पॉइंट क्या बोला आपको? Be attentive, please write down. When I was very attentive, I gained a lot. कंपनी में, कंपनी के बाहर, अपना समाज में अटेंटिव रहने से बहुत फायदा मिलेगा. नंबर 2, अगर आदमी को आगे बढ़ने के लिए थियरी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन का जरूरत है. क्या चीज? इम्प्लीमेंटेशन मतलब टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ, सब कुछ मिलेगा इंटरनेट, गूगल में, है कि नहीं? एक बार टाइप कर लो, चाहे लावा का मोबाइल से टाइप करो या किसी लैपटॉप में टाइप करो, आपको उसका सारे कहानी समझ में आएगा, है कि नहीं? पर हमें समझने से क्या उसका फायदा मिलेगा? मुझे मिलेगा क्या? आपकी फ्रीडम होने के बाद 75 साल में हमें जो चीज़ चाहिए नहीं मिला. क्यों? वी आर वेरी ग्रेट इन प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग, बजट्स, बट वो साकार नहीं हुआ. क्यों बताओ? इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट गुड. अगर थ्योरी का 50% भी हमने इम्प्लीमेंट किया, हम बहुत आगे बढ़ेंगे. माय सेकंड पॉइंट इज बी परफेक्ट इन इम्प्लीमेंटेशन. प्लान इम्प्लीमेंट, चाहे पर्सनल लाइफ हो या कॉर्पोरेट में हो या एजुकेशन लाइफ में, आप इम्प्लीमेंटेशन करिएगा. चाहे वो कम रहे, 100% इट डजंट मैटर, पर इम्प्लीमेंटेशन जरूर करिएगा. तीसरा पॉइंट, आदमी को सक्सेस होने से क्या चीज रोकता है बताइए? क्यों हर एक आदमी सक्सेसफुल नहीं होता? सबसे पहले डर, फियर ऑफ फेलियर, है कि नहीं? हम डरते, समाज क्या सोचेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है. Am I right? जो सक्सेसफुल होता है वो चैलेंज को लेता है. But is there any difference between fear and challenge? Can any one of you tell? Is there any difference between fear and challenge? There is hardly any difference.
very thin line between fear and challenge. एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। अगर आपके सामने 100 मीटर का टनल है, कितना मीटर का? 100 मीटर। पूरा अंधेरा है, रात को 12 बजे, आप टनल को क्रॉस करना है। अंदर आवाजें निकल रहा टनल के अंदर से, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ जानवर का भी आवाज सुनाई दे रहा। अगर 10 मीटर से आगे आप जा नहीं सकते, तो बहादुर नहीं। पर अगर कोई आदमी, इसको ये पता चलता है ये 100 मीटर के बाद, ये टनल का लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर के बाद ब्यूटीफुल गार्डन है, लाइटिंग है, अगर राइट साइड में गड्ढे है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल साफ रास्ता है, अगर आवाजें पर जानवर नहीं है, अगर इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होता है, वही फियरफुल आदमी चैलेंज देके वो टनल को क्रॉस करता है। क्यों? वो राइट साइड नहीं जाएगा, वहाँ गड्ढे, लेफ्ट साइड रहेगा, वो जानवर की आवाज़ से डरेगा नहीं। उनको पता है वो आवाज़ें डुप्लीकेट आवाज़ है, उसको पता है उनका जर्नी सिर्फ 100 मीटर है, 100 मीटर के बाद खुशियाँ हैं। सो यही आदमी जब इंफॉर्मेशन की बगैर फियरफुल था, जब इनके पास इंफॉर्मेशन है, वो चैलेंज दिया हो। अभी डिफरेंस पता चला, इंफॉर्मेशन से चैलेंज आपको क्रॉस करने के लिए ताकत मिलता है। यू हैव टू कन्वर्ट योर फियर इनटू चैलेंज। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर कंपनी में काम लेना है या कहीं पे कुछ काम हासिल करना है, तो डर जाते, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मुश्किल है। पर इसलिए हमारा ब्रेन में मेमोरी इतना कम है, इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, वो 100 मीटर का टनल आपका लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी से 100 मीटर टनल को क्रॉस करोगे। ये समझ में आ गया? डोंट बी fearful. Take it as a challenge. To take it as a challenge, you should have information. क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। तभी आप फियर को चैलेंज में बना सकते हैं। और एक चीज, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, आप ये सोचना नहीं है मुझे क्या मिलेगा ये काम करने से। मैं अपना कहानी से बताता हूँ। 34 years तक आई वॉज वेरी ऑर्डिनरी इंजीनियर एंड मैनेजर। मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं मिला, मेरा सैलरी बहुत नहीं था, पर मैं अपना काम कोशिश करता था अच्छा से करूँ। जब 35 साल से 45 साल तक हर एक 2 साल में मुझे प्रमोशन मिला। 43 years में काफ़ी लार्ज कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना था एयरटेल। क्यों? मैं ये सोचा नहीं कि काम करने से मुझे क्या मिलेगा। 3-4 पॉइंट बोलो जो मैंने बोला, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला। बोलिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इम्प्लीमेंट करना है अपना फियर से डरना नहीं है, उसको नॉलेज से इन्फॉर्मेशन से उसको चैलेंज में बदलना है। अगर आप रेडी हैं, सो अभी हर एक अपॉर्चुनिटी को सीज करो, जो मिलता है चाहे तनख्वाह मिले ना मिले। मैं और एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं बैठ जाऊँगा। मैं टेक्निकल आदमी था। 15 साल पहले एक पोजीशन वैकेंट था, एक बिजनेस हेड था। वो बिजनेस हेड कंप्लीट बिजनेस देखना था। वी वर इंटरव्यूइंग एज ऑन बोर्ड ऑफ द कंपनी, वी आर नॉट गेटिंग द पर्सन। जब तक वो आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, हम सोच रहे थे किसी आदमी को टेम्परेरी बिजनेस से कराएंगे। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोला मैं कि काम मैं खुद करूँगा। बहुत स्ट्रेसफुल था, पर बहुत सीखा था मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। आज उसकी बदले में आज कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। मेरा 360 डिग्री का व्यू आ गया। अब उस दिन मैं काम ज़्यादा के ऊपर छोड़ के वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा, मैं आज के टाइम में वो डेवलपमेंट नहीं होता, मेरे पास वो ज्ञान नहीं आता। सो प्लीज टेक ए consideration of the points I just told you, and everybody will be successful. These are general points. It is not applicable to the person who is great in studies, who is not so good in studies. These are the practical wisdom. Please be cautious and be apply the simple rules to become successful. Thank you. तो मतलब मुझे जानना है इंडियन मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में मतलब अंतर क्या है, और ये भी कि अगर मुझे आज शुरू कर रहा हूँ सीखना
मार्केटिंग जीरो स्टार्ट करेगा, बेस एकदम जीरो है, तो उसको शुरू कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज देखने चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए और एम क्या रखना है? I am sure you address this question to me. जो मोस्टली इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस, या आप रिटेल मार्केटिंग नहीं करते। जो इंडिया में जो मार्केटिंग होता है B2B, B2C होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। सो अगर आपको चालू करना है, इट इज मार्केटिंग इज नथिंग बट रिलेशन बिल्डिंग एंड साइकोलॉजी। दो चीज रखिएगा, जैसे मैंने सोचा मार्केटिंग में दो ही चीज है, साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप। मार्केटिंग में जब आप रिलेशन अगली बंदा से या अगली कंज्यूमर से आप डेवलप नहीं करोगे, यू विल नॉट बी ए सक्सेसफुल मार्केटिंग पर्सन। आज चाहे छोटा दुकान से बड़ा कॉर्पोरेट कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए कंपनी में ज्वाइन करना है। तो कस्टमर बट उससे पहले ब्रांड है, ब्रांड का एक कैरेक्टर है जो आइडेंटिफाई कि आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को लोग कैसे जानें, फिर आप उसको कैसे कम्युनिकेट करें। उसके बाद जो आप लोगों ने फिल्म कॉर्नर की किताब में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, कौन से पार्ट के, बट हर एस्पेक्ट्स में मार्केटिंग है। पर मैं बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ और आप उसको कभी गूगल करके पढ़िएगा, आप लोगों को विश्वास आएगा। सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है वो कोक है, 135 साल से। एक शुगर है, कार्बोनेटेड है, कलर है और क्या है, पर उनकी मार्केटिंग अभी तक की सबसे सक्सेस मानी जाती है। वो लगे हैप्पीनेस, कभी वो यूथ पे ले जाएंगे, हर समय उस समय के आइकॉन को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट को फॉलो करते हैं। ये टारगेट कंज्यूमर की, टारगेट कस्टमर को वो करते हैं। अब अगर आप मार्केटिंग में करने के लिए आपको क्या क्या स्किल चाहिए, तो आपके पास टेक्नोलॉजी का स्किल होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा पढ़ना पड़ेगा। आपके पास बहुत से रिसर्च आएंगे जो आपको देखोगे। देन बिहेवियरल एट्रीब्यूट होना चाहिए जो ये बता रहे हैं रिलेशन, लेकिन ये सब विज्ञान है, ये सब साइंस है। अगर आप उसको स्ट्रक्चर थॉट से आप मार्केटिंग करोगे, पर्टिकुलरली इतने फील्ड हैं, उन्होंने तो क्लासीफाई किया 3 तरीके, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। दे विल मेक अफोर्डेबल प्रोडक्ट, they will make it accessible every channel, बहुत डीप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसकी बहुत ही हाई विजिबिलिटी करेंगे। और टॉप ऑफ इट ब्रांड बैठा रहेगा जो आपके स्पिरिट को डिजायर करेगा। अब उस सारे रोल में कौन सा रोल करना चाहते हो, वो चाहे डोमेस्टिक करो या इंटरनेशनल करो। जो पेरेंट्स शॉपिंग के लिए गए हैं वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, लेकिन बच्चे उनको फोर्स करते हैं कि ये चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक खरीदो, तो वो मार्केटिंग फोर्स्ड मार्केटिंग हो जाती है। अब जब आप उसी शॉपिंग मॉल में पेमेंट करने के लिए जाते हैं, तो जो पेमेंट काउंटर्स हैं वहां पे आपको लेडीज की छोटी छोटी चीजें यूज की मिलती हैं, जो कि अगर वो नहीं भी खरीदेंगी और वो ना ही खरीदने गई है, तब भी जेंट्स की नहीं दिखाई देती, लेकिन लेडीज की दिखाई देती है। जैसे क्लचर है या और छोटी छोटी चीजें हैं, रिंग्स हैं, इस तरीके के कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, तो वो वहां पे आपको बिल्कुल पेमेंट काउंटर के पास आपको जो राउंड लगा के जाना होता है वहां पे रखी होती है। तो वो एक फोर्स मार्केटिंग, वहां से डेली का कुछ ना कुछ सेल तो लाजमी है और होती है। तो मार्केटिंग इस तरीके से, यू हैव टू क्रिएट द मार्केट। First of all, thank you so much, sirs, for your precious time. आप लोगों ने अपना टाइम दिया। I can say ये कुछ questions थे which were constantly in my mind, but I was never able to put it up.
आप लोगों के टाइम तक सब ठीक था इंजीनियरिंग फील्ड में, बट जैसे ही हमारी जनरेशन आने लगी ना, देयर इज अ धसड़। मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मतलब जिसको देखो वो चाहता है कि इंजीनियरिंग इज अ बेस्ट फील्ड। और अब इवन आज भी देखा जाए ना, लेवल लाइक कि हाँ इंजीनियरिंग करना है द बेस्ट फील्ड। इवन पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो अब इंजीनियरिंग में इतने सारे लोग हैं कि वी डोंट नो व्हाट इज आवर फ्यूचर, एंड दैट टू आर बैच। हमारे सीएस में तो बहुत ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एंड देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ जॉब इन द नियर फ्यूचर। कह रहे हैं रिसेशन आ रहा है, कोई जॉब नहीं होगी, कंपनीज बंद हो जाएंगी, ChatGPT आ गई, इस वजह से जॉब नहीं रहेगी। तो व्हाट इज द की पॉइंट फॉर अस कि हाँ हम कभी कंपनी में आपको कल को जब हम कंपनी में जाएंगे तो what should we show that हाँ ये जो है these candidates are good enough to be in our company and we can get them into our company। और ये चीज़ कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? I would like to Prerna's to you are the right person to answer that, and of course the other panelists. जब लोग पढ़ते थे तब भी एग्जैक्टली यही उस वक्त एक कॉम्प्लिकेशन और था कि उस वक्त सिर्फ 3 प्रोफेशंस की मान्यता मिलती थी, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन 3 में अगर बच्चा नहीं निकला वो बेकार हो जाता था। बट आजकल आपके ज़माने में तो इतनी अप्लाइड चीज़ें आ गई where you can apply what is engineering, just to मेरा जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग इज दैट आप लोगों को एक रीजनिंग की कैपेबिलिटी सिखाते हैं, एनालिटिक्स सिखाते हैं, उसको आप यूज कैसे करते हैं। यू कैन यूज इट इन एनी नीश फील्ड दैट यू वांट, बट कैपेबिलिटी टू रीजन तो सिखाते हैं। डू यू एग्री और यू नॉट एग्री? Yes. So capability to analyze and capability to reason are 2 very big important parameters which will see that you are able to enter the new fields and apply your mind and the reasoning capability that you have developed in engineering to those niche fields. आजकल तो होता है जितने चैलेंज है उतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। So there is nothing to fear. Fear of failure, fear of unknown, इन चीजों से घबराने से कुछ नहीं होता। Sir, it is fear of not getting a job or getting settled actually. No, fear of not getting a job is true. That is true that you may have to struggle, like all of us did. But उस fear के लिए, what are you trying to do about it? आप क्या कर रहे हैं? Are you doing something about it? Sir, trying to develop my skills so that I can, I can be like participate in the company so that. This is a very, very important question, by the way. आपने बोला I am developing skills. Try to write down on a piece of paper what have you developed. Have you made a time plan to develop your skills? Have you written कि अगले 6 महीने में मैं कंप्यूटर के 2 कोर्स करूंगी? आपने लिखा क्या? तो फिर आप डरते रहो. There is no solution. If you are really bothered, you have the capability to analyze. Analyze कि मुझे क्यों डर लगता है. Analyze and try to make a plan. And as Rao Saab said, try to implement it in a time frame. कि मुझे अगले 6 महीने में ये करना है. वरना आप डरते भी रहो और करो भी कुछ ना. I think that's the problem that all of us are faced. करना तो आपको ही पड़ेगा. यहाँ से कोई इंजेक्शन को लगा ही नहीं सकता. उसका सोल्यूशन यही है. प्लीज मेक अ टाइम प्लान. प्लीज ऐड योर स्किल्स. जैसे आपने बताया हर दूसरा आदमी इंजीनियर है. बट प्लीज ऐड योर स्किल्स सो दैट यू आर एबल टू यूज योर इंजीनियरिंग नॉलेज इन अ मोर एप्लीकेशन फील्ड. ओके सर, सो हाउ शुड दे फिगर इट आउट कि हाँ हमें ये स्किल जो है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ दैट आई हैव टू डू. लाइक अगर मैं अभी कंपनी में जाऊँ,
suppose एक particular company है and I must have some skills that are required by that company. तो ऐसे vast various skills develop करना is very difficult for us. That You will have to develop general skills. What are these? See, everybody is an engineer. But My you- key point is, sir, what are the key insights that a company thinks that this student should have this in them so that we can take them in. सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग होगी. एटलीस्ट मेरा तो ये था, आई लुक फॉर क्रेडिबिलिटी. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबिलिटी? मैंने अपने दोस्त को बोला मैं शाम को आपको असाइनमेंट दूंगा तो शाम को दूंगा. अगर मैंने ईमेल पे लिखा कि मैं आपको ईमेल पे जवाब दूंगा तो दूंगा. Now this credibility becomes trust. So I look for people with trust. So I look for traits in them, whether they are credible, not credible. I think DI is a good place to develop credibility. For example, I put in any other traits. Anybody else might like to answer? Thank you, ये sir. है ऐसी बात नहीं. पर आपकी राइटली है कि देखिए एक है कि फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगी और दूसरा है कि हम जॉब में ग्रो कैसे मिलेगी. फर्स्ट जॉब में बहुत मुश्किल है ये ढूंढना कि कौन सेट ऑफ स्किल हमारे पास है जिससे फर्स्ट जॉब मिलते हैं. फर्स्ट जॉब की सिचुएशन नॉर्मली इंडस्ट्री भी हम भी यही प्लान करते हैं जब हम ट्रेनिंग हायर करते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ लोग मिलेंगे, किसी को कस्टमर सर्विस मिलेंगे, किसी को मार्केट मिलेंगे, किसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट मिलेंगे. तो उसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस वगैरह लेते हैं. तो जो बच्चे एकेडमिकली थोड़ा अपने आप को और पढ़ते लिखते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं, आपको फर्स्ट के लिए एप्पल में ज्वाइन करना है. सपोज आपका मन है कि या तो मैं एप्पल में काम करूँ या मैं या किसी पर्टिकुलर सैमसंग पे काम करूँ या LG पे काम करूँ या किसी भी. आपको इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ा आपको गैदर करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मली बहुत अभी जैसे ही हमारी फोर्थ ईयर खत्म जाएगी, देयर विल बी कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑल. पूरे बच्चों का तो प्लेसमेंट नहीं होगा उसमें, तो जो बन जाएंगे दे विल ट्राई टू अप्लाई इन सम अदर कंपनीज. So there will be a gap in between the completion of our year and getting a job. So अगर ये gap थोड़ा ज़्यादा हो गया, like it can take 6 months, 7 months, 1 year, तो इस gap को utilize करने के लिए what we can do so that ज़्यादा depression में ना चले जाए. ये मेरे क्लासमेट्स जो हैं ये सारे इंडस्ट्री से हैं. मैं टीचिंग में भी हूँ तो मैं थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से बात करूँगा. अभी आपने पूछा, जिसने पूछा मैं देख नहीं पाया. आपने कहा कि सर डर लगता है. आप किस स्ट्रीम की हैं इंजीनियरिंग से? CS इलेक्ट्रिकल CS. कंप्यूटर साइंस के उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड का हूँ. लेकिन चलिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस की आप इंटरव्यू देने गई हैं, आपने ट्रेनिंग क्लियर कर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, किसी उसने इंटरव्यू ने कहा कि मैं आपको ये छोटा सा प्रोग्राम बनाने को दे रहा हूँ, आप मुझे बैठ के बना सकती हूँ? Maybe yes sir. Maybe yes, but you're doubtful. हो सकता है maybe no. तो ये चीज़ है जो अभी आप यहाँ पर आपने जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो फील्ड में रहे हैं, इन्होंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है. और अब तो ओपन बुक एग्जाम हो गया तो आपको पढ़ने की, याद करने की, डेरिवेशन क्वेश्चन में आने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको अपने दिमाग से कुछ क्रिएटिव सोचना है. पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं सुबह सोच रहा था तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में आता है कि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट सो मेनी इंजीनियर्स, काफ़ी हाई परसेंटेज है, आर अनएम्प्लॉयबल. इंडस्ट्री कहती है there is a wide gap between academics and industry requirements. तो आप पहले तो अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाइए.
क्या ये आप यहाँ 7 जनों से नहीं पूछ सकते कि साहब मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या तैयारी करूँ कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा? ये नहीं बता सकते। उस वक्त क्या कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कौन कंपनी आ रही, किस कंपनी का कौन जना आ रहा है। उसी कंपनी का कोई और HR का या कोई और टेक्निकल पर्सन आएगा, वो कुछ और आपसे एक्सपेक्ट करेगा। हर एक अपना अपना माइंड सेट होता है। देखो लिस्ट है कि ये टिक कर दिया, ये हो गया, इस लड़की में ये है, स्टूडेंट में ये है, तुमने दे दिया उसको। पहली चीज़ ये। दूसरा, मैं टेक्निकल में हूँ, अगर आपको मालूम हो, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ वो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट इज जस्ट ए कागज़ का टुकड़ा जो आपको ये एंटाइटल करता है कि आप उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठ जाएं। आपका रिजल्ट 70% है, 60 है, वो एंटाइटल करता है सिर्फ। मेरी कंपनी का कट ऑफ 70, आपके 69 आया तो आप नहीं बैठ पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई या आप शॉर्टलिस्ट हो गई, नॉट सिलेक्ट हो गई, शॉर्टलिस्ट हो गई, तो उस वक्त जो आपके कॉलेज की, आपके फैकल्टी के से 50, 60, 70, 80, 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से भी उनकी रिक्वायरमेंट 10, 15, 20 की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके यहीं से DI से लेके जाएं। वो कई इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और उनकी जो एक फाइनाइट रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट से वो लेकर और फिर वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपने अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है। आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, ग्रेड 1 बहुत अच्छा है, बट इंटरव्यूअर में भी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, उसमें आपने क्या काम किया है, क्या आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू को बता सकते हैं कि सर मैं ये कर सकती हूँ, वो आपको क्यों सिलेक्ट करे। कैंपस प्लेसमेंट है जस्ट ऑन ये बाया मीडिया के साथ भी हमारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट से कहा सर ये कंपनी है, अब आप दोनों आपस में पसंद कर लो, आपको ठीक है तो आप ले जाएंगे, आपको कंपनी पसंद है तो आप ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें फियर होता है और अच्छी बात है। फियर नहीं होगा तो आदमी मस्त हो जाएगा, तो कुछ भी मेहनत नहीं करेगा तो अरे यार हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है। एंड वो 2-3 वर्ड्स हैं उसमें जो जानी आ रहा कौन से थे, उसमें है कि लक है, हार्डवर्क है, इन सब का आप देखें। अगर एज 1, 3, 2 इस तरीके से, तो एटीट्यूड का अगर आप देखें परसेंटेज 100% आता है। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी 71 में, हमारे सिर्फ 120 जवान थे और उनके पास बहुत ही मामूली सी शायद 1-2 RCL थी, कुछ मीडिया मशीन गन्स थी। पाकिस्तान के 2 से 3,000 के बीच में सैनिक थे, पूरी टैंक ब्रिगेड थी, उसके बावजूद वो लड़ाई हमने जीती। एटीट्यूड था हमारा। जो उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर विक्रम नायक, बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, अभी डेथ हुई है कुछ समय पहले उनकी, उन्होंने कहा कि मैं ये पोस्ट छोड़ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स कि आप आ जाइए वापस, आप नहीं लड़ सकते। उनका मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको जाना है जाए। सबने साथ दिया और हमारे सिर्फ 2 हमारे शहीद हुए थे, उनकी तो बिल्कुल ही फैसले। तो एटीट्यूड इज when we found a company and getting an idea that because we have lots of idea but getting the one right idea is very difficult. So in the very initial years of Lava, how you identify that this idea is going to be such a big thing, or what's your mindset in starting? Or also one more question is this, like you have been such an industry for so many long years. So what do you think that an entrepreneur must have one thing in every entrepreneur must in like who is successful? So one very small thing that is common in everyone. So, entrepreneur must think that he is making a difference. Okay. Let's forget it that whether in terms of money or not in terms of the money. But whenever he is building something, he must test with the people, right? There are a lot of ecosystems. US has a lot of good ecosystem like Y Combinator and all those things, where you go and share your idea. One thing which I also would like DL should also have it is that
discussed with some of the small angel investors and do the innovation meet and listen the ideas of the people. Because once you test your idea with investors, investors see from the risk. But when he agrees that okay, he put small money, maybe $50,000 or $100,000, 20 lakh, 50 lakh. But that's a validation that you are the change you want to make. You know, so you have to go in that direction further. Second skill set is that one entrepreneur must have is that when you're trying to create a difference, you're not following somebody's path. So every opinion is not important for you. So you must have a good sense what to accept and what not to accept. कि हमारे सारे स्पीकर्स में लोगों में क्या क्या क्वालिटीज और क्या क्या एटीट्यूड्स हम लोगों को डेवलप करने हैं और एक गुड सक्सेसफुल मैन इन अवर लाइफ, कैसे हमारा लाइफ आगे सक्सेसफुल रहेगा उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आए जो आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में या जो हमारी सोच है कैसे हम लोग उनसे ओवरकम करेंगे उसके बारे में। पहले तो डर की बात, वो डर पैदा क्यों हुआ कि मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलने वाला। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जॉब नहीं मिलने का एक ये वाला डर होने का कारण ये है कि आजकल न्यूज़पेपर में हर जगह ये देखने को मिलता है कि जितने जॉब्स हैं उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उसका कारण ये भी है कि हमारे आसपास बहुत सारे दिल्ली कॉलेजेस एक समय के बाद खुल गए और बहुत से इंजीनियर सब हैं। जहाँ तक दयालबाग की बात है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, या आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने सीनियर 2 बैचेस की बात करें, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिला। कैन समबडी टेल 2 बैच सीनियर्स फ्रॉम यू जो लोग आज तक जॉब नहीं पाए हैं फ्रॉम दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज। Anybody has any data? I think everybody is. I don't think कोई ऐसा बचा है। अगर ऐसा नहीं बचा है तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ का क्रेडिट ऐसे क्रेडेंशियल्स यहाँ के हैं कि आपको बढ़िया जॉब मिलने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाकी रह जाने वाला है। और एक बार अगर ये मन में है तो फिर डर की बात खत्म हो गई, मतलब जॉब तो मिलना ही है। अब वो जॉब कौन सा मिलना है, क्या मिलना है, वो हो सकता है कि कुछ इधर उधर होगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, आप में से कितने ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब में जाएं? कैन यू रेज हैंड्स? नन, ओनली फ्यू ऑफ यू, ओनली फ्यू ऑफ यू। Then I am a misfit person for this. Anyway, I would only like to tell, गवर्नमेंट जॉब में क्या फायदे हैं? अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो एट दिस स्टेज जब हम लोग बैठे हैं कि हमें जॉब में जाना है पढ़ाई के बाद, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि क्यों, कौन सा जॉब और क्यों अच्छा है और क्यों उसमें क्या कमी है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और गवर्नमेंट जॉब पॉजिटिव पॉइंट्स में आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद जॉब सिक्योरिटी। इफ यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब इट इज पक्का, अनलेस यू डू बहुत बड़ा कोई पक्का कर दिया आपने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, तब तक आपका जॉब पक्का है। सेकेंड, ग्रोथ, आपकी अपनी ग्रोथ, आपके प्रमोशन लेवल बढ़ना, तनख्वाह बढ़ना, इस सब के लिए गवर्नमेंट जॉब में लगभग सभी जगह टाइम स्केल प्रमोशन है। एक समय के बाद में 4 ईयर्स, 3 ईयर्स वैल्यू प्रमोशन। अगर आप अपना काम पूरा करते हैं, मेहनत से करते हैं,
कोई और नेगेटिव आपके सामने रिमार्क्स आपके सामने नहीं है। और तीसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका अपना नाम है, अपने क्रेडेंशियल्स हैं। बाहर में आपको जाके बताने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। These are two positive points। और तनख्वाह भी इतनी कम नहीं मिलती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितना कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो बहुत अच्छे पैकेज मिलने वाले हैं। असिस्टेंट स्किल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटी अगर मान लो आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से जाते हैं, वी बी गेटिंग अराउंड 75 to 80,000 के नाम इन दिस स्टार्टिंग। दैट इज नॉट लेस। हम लोगों की बहुत ज़रूरतें नहीं है। ये जो बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट है सभी की, वो है सेटिस्फैक्शन अपने जॉब से। गवर्नमेंट में भी आपको अपने जहाँ भी आप काम करेंगे वैरायटी काम की बहुत है। आपको कभी मोनोटोनस फील होने के ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत मोनोटनी है इस जॉब में। और जो सेटिस्फैक्शन नॉर्मली मिलता है वो मिलता है कि आप कैसे अपने अलावा बाकी सभी को कुछ कर पाते हैं, कितने लोगों को आप कुछ दे सकते हैं, पब्लिक को कैसे कुछ कर सकते हैं। And in government, definitely you are serving people, and by service, definitely you feel it. Thank you very much. I only want to say. हालांकि मुझे बीच में आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई फियर हो और क्या फियर अभी भी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। Good afternoon, sir. So, I wanted to ask a simple question. There are 10 things that intrigue me every day. आपने जैसे बताया था कि चीज़ों स्किल्स के ऊपर फोकस करो और बाकी ऐसी चीज़ें। तो there are 10 skills that interest me every day. I am currently मतलब मैंने वेब डेवलपिंग में इंटर्नशिप की थी 6 महीने की जो हमारी इंटर्नशिप हुई थी वहाँ पर। तो वेब डेवलपमेंट के अलावा ही मैंने वहाँ पर एक फील्ड जैसे सीखा। तो there were 10 ways for me to do. Because one way was कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्ट सीखा तो रिएक्ट को मास्टरी करूँ और इसको और बेटर करूँ। इसके अलावा व्हाट आई सी वाज कि अगर मैं ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाऊँगा तो वहाँ पर भी वैकेंसी है, एंड या फिर वेब डेवलपमेंट की 10 और तरीके। तो वेयर कैन आई फोकस माई सेल्फ एंड वेयर कैन आई से कि हाँ यहाँ पर आने के बाद आई विल बी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ एट द करेंट पोजीशन। सो दैट वाज माय क्वेश्चन। ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि सिंस यू आर डेवलपर, यू नो जिस तरह से आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो आप ऐप डेवलपमेंट के लिए या वर्क फ्लो के लिए, आपको ना कैरियर में भी विजुअलाइजेशन करना होगा। सपोज आप ऐप डेवलपमेंट या उसका बैकएंड मैनेजमेंट, उसका डेटा मैनेजमेंट, क्लाउड मैनेजमेंट, उसकी इंडेक्सिंग, तो वेयर यू आर गोइंग, या आपको लगता है मेरे को तो जस्ट लाइक सी द यूआई पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को क्रिएटिव डिज़ाइन करना है, इसका ऐसा यूज़र इंटरफेस होगा, डेटा यहाँ कलेक्ट कर लूँगा मेरे कस्टमर को, तो बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट जिस बात जो स्किल जॉब्स को यूआई बहुत अच्छा लगता है, उसके आगे उनको इंजीनियरिंग नहीं आती थी बट यूज़र इंटरफेस उनको बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा यार किस में बेस्ट होना है, कौन सा काम करने में ज़्यादा अच्छा है। कैरियर तो सब जगह है, कैरियर तो जहाँ चाहोगे वहाँ मिल जाओगे, और बल्कि आपको कोलैबोरेट करना है, तुमको डेटा साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना है। नेक्स्ट वर्जन में तो आप अकेले आपका बिजनेस मॉडल ही नहीं है, बिकॉज बाकी चीज़ तो वैसे ही बन जाएगी आपकी। सर व्हाट आई ऑब्जर्व फॉर माय पर्सनल बेसिस वाज कि मैंने देखा था व्हेन पीपल आर गाइडिंग मी थ्रू दैट इंटर्नशिप, व्हेन पीपल आर गाइडिंग मी भाई ये करते भाई ये करते, आई वाज डूइंग दैट बट आई वाज नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन दैट। मैं जब खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ या खुद की उसकी अगर प्रोजेक्ट्स बना रहा होता हूँ तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज आई नो कि हाँ मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए। देन फॉलो योर हार्ट। इवन अगर नौकरी के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना है, नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए, मतलब आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, बिकॉज ये सब के बावजूद जो ना संतोष और सुख दोनों होना चाहिए, लेकिन संतोष इन एब्सेंस ऑफ मनी नहीं चाहिए मुझे। आई वांट टू मेक मनी, राइट, बट देन आई वांट टू बी वेरी सैटिस्फाइड, सेम थिंग। Okay, spent more than 20 minutes, and I hope all the students here must have enjoyed the session, and
expert advice of more than, I think, 600 years of experience. We are 17 here with 40 years of experience. So I think 600 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया अगले पिछले 90 मिनट्स में. We would love to come again to answer your queries and we'll surely plan that. आज इस टाइम की कमी की वजह से we are ending the session today and yeah. Actually, we are overwhelmed by the interest and enthusiasm that you have shown just now. We were not knowing that you will be so much interested in this discussion. So I request in front of you, I am requesting all my friends to make it a point to come back again in this session. I'll discuss with your heads, fix up a time, and for whole day we will keep only this session, no other program, so that you have maximum time to interact and get clarified your doubts, remove your fear, get confidence, develop confidence. To do all that, I request my friends, please, you have to come back again. Today we are running short of time, but if you are ready to show the same interest again, you have to request me. That will indicate that you are really interested in this session. Then I will request my friends, fix up a time and give you a chance. Okay, sir. Thank you to all our panelists for such a meaningful discussion. I'm sure it has left all of us with a lot of reflect upon. It is now my honor to invite the Head of Department of Mechanical Engineering, Professor Rahul Swarup Sharma, who has always been a guiding light for us. We request you to share your words. So I'll conclude my few takeaways from today's panel discussion. First is that is recent Santosh and Sukh, that is quality of life. Aptitude, creative, hard work, credibility, trust, basic fundamentals, passion for job. Job is always out of course. No work is small. What industry wants. Technological advancements were discussed. Multiple roles and are available in the job. So these are the few capacity building. These are the few takeaways that we gathered that were given to you for your future. So after today's panel discussion with the super seniors, so prestigious alumni that you have seen over here interacted with you, so you should be able to mold your career today. Strengthen yourself to face the challenges. They have told everything about what company needs, and thank you, sir. Class of 84, we accept our gratitude for planning this event in such a timely manner and take out time from your busy schedule. And I have a special respect for your batch because my teacher, Professor Hansraj, was also from your batch. He was my mentor. I did my PhD with him, so I used to hear about you all since my career here. So this is all. And most important takeaway, see, they are coming after 40 years and they are very lively, they are having a very good rapport and they are very interactive with the institute. So you should also plan in your career after 5 years, 10 years, 25 years, 40 years and 50 years. That is the main objective that we have seen today. Okay, so thank you, sir. Thank you so much, sir, for such enlightening words. As we come to the conclusion of this wonderful event, I now invite Anahat Saran to deliver the vote of thanks, expressing our gratitude to everyone who made this event possible.
on behalf of Faculty of Engineering. Today's event has been nothing short of enlightening. We have had a unique opportunity to learn from some of the brightest minds who have not only navigated their own professional journeys with great success, but have also contributed immensely to their respective fields. Their willingness to share personal experiences, challenges, and the lessons they have gathered over decades is truly inspiring. For us, the current students, these insights are invaluable as we prepare to embark our own professional paths. We are immensely grateful to each alumnus from the class of 1984 who took the time to be with us today, offering us their wisdom and guidance. A special thanks to Professor D.G. Rao, whose efforts in gathering his classmates and helping organize this event have been instrumental. Without his dedication and support, today's session wouldn't have been possible. I would also like to extend our heartfelt thanks to Professor Rahul Swarup Sharma, our head mechanical of Department of Mechanical Engineering, for his constant encouragement and support in making this event a success. We are deeply grateful to our director, Professor C. Patwardhan, for his vision and unwavering support, which contributes to guide us in all endeavors. Finally, I would like to thank the students, faculty members, and everyone involved in making this event a memorable one. Before we conclude, I request everyone to please rise for the Institute song, followed by the national anthem. Thank you. आपने देखा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं शांत करी और बहुत सारे सवाल जवाब हुए, और इन छात्रों ने भी अपने अनुभव बांटे और सब कुछ बताया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आप यहाँ अर्जित कर रहे हैं यह केवल किताबें हैं, और उसके बाद फिर जो भी आपको आगे करना है वो सब आपकी जो प्रतिभा होगी उसके ज़रिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, और फिर आप इस वीडियो को देख करके हमें ये भी बताएं कि क्या इस तरह की जो समारोह हैं, इस तरह के समारोह होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को आगे के लिए जो उनकी ज़िंदगी है बच्चों की, उनको कुछ कर गुजरने की बातें हासिल हो पाएँ। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं अब इस वीडियो का तीसरा पार्ट आपके सामने और रखूँगा। इस तीसरे पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो पहले इसको देखने के बाद चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।